गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम दिशा है, मैं अमेरिका न्यू जर्सी में रहती हूँ। ये वाला जो व्लॉग है ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग व्लॉग है और थोड़ा-सा व्लॉग आने में लेट हो गया है। तो मैं जो है अपनी प्रेगनेंसी जर्नी का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरा जो लाइक डिलीवरी जो हुई थी मेरी, वो जर्सी सिटी मेडिकल सेंटर में हुई और प्रेगनेंसी से रिलेटेड मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस रिसीव हुए थे, तो मैंने सोचा चलो आज आप लोगों के साथ उस चीज़ को मैं शेयर। अब जो मैं हूँ उस ज़ोन से भी थोड़ा बाहर निकल रही हूँ, पोस्टमार्टम टाइम जो मेरा स्टार्ट हो चुका है। तो मेरी जो प्रेगनेंसी हुई थी वो अक्टूबर में हुई थी। अक्टूबर 6 ऑफ अक्टूबर को मुझे बेटी हुई है। तो मेरी पूरी जितनी भी जर्नी रही है वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आप लोगों के जो भी कमेंट्स रहे प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस पर ज़रूर ब्लॉग बनाऊँगी। तो मेरी जो प्रेगनेंसी रही मतलब 9 महीने की जो जर्नी रही, जैसे ही मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरा ऐसा था कि मुझे जो इंडिया चले जाना है, मुझे यहाँ पर करनी नहीं है क्योंकि मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस लाइक मेरा थोड़ा-सा फिर मुझे ऐसा था कि अब मैं जाती हूँ, जैसे ही लाइक हमने घर में जैसे ही चेक किया कि मेरा पॉज़िटिव आया, तो मुझे ऐसा था कि यार मेरा तो बस टिकट कर दो, मुझे तो इंडिया जाना है। मगर मेरे जो इंडिया वाले डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि दिशा तुम थोड़ा-सा रुक जाओ, अब तुम हार्ट बीट तक रुको बच्चे की, फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं कि तुम्हें आना है या नहीं आना है, फिर समझेंगे वो, तुम अभी थोड़ा शांति रखो। अब जैसे ही हार्ट बीट वाला टाइम आया, उसके पहले मुझे थोड़ा-सा मिसहैपनिंग स्टार्ट हो गई थी मेरे साथ। तो मेरे यहाँ वाले डॉक्टर ने, वैसे यूएस में बहुत जल्दी डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं, भले ही आप प्रेग्नेंट हो। आपको जो है वो डॉक्टर मिले 8 वीक्स बाद आपको डॉक्टर यहाँ पर अपॉइंटमेंट मिलता है। अब मुझे ऐसा था कि भैया मुझे इंडिया जाना है मुझे तो। फिर ये सब चीज़ें तो नहीं हो पाई। अब जैसे ही मतलब हार्ट बीट थोड़ी बहुत अच्छी की आ चुकी थी, हम लोगों ने चेक करवाया, मार्च में मैंने चेक करवा लिया था। तो यहाँ पर फिर हार्ट बीट जो है आ चुकी थी, तो यहाँ के डॉक्टर ने मुझे कहा कि दिशा देखो, यहाँ से जो इंडिया की जर्नी है वो 16 से 17 घंटे की है। तुम्हारे लिए बैठे रहना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो तुम 6 मंथ्स तक रुको, फिर समझते हैं अपन कि तुम्हें कब जाना चाहिए। 6 मंथ्स हो गए, फिर मुझे जेस्टेशनल टाइम मतलब फिर उसके बाद चीज़ें और ज़्यादा बढ़ती गई, तो इंडिया जाने का तो ऑप्शन ड्रॉप हो गया। अब जो है मतलब मेरी फिर पूरी जर्नी यहाँ पर चली और इस बीच भी मतलब पूरी प्रेगनेंसी में हम लोगों ने घर चेंज किया, वो सारी चीज़ें भी हैं, वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी कि प्रीवियस क्या रहा और मतलब अभी जो मैं है वो बताती हूँ कि हॉस्पिटल से लेकर डिलीवरी तक क्या प्रोसेस थी यहाँ पर। सो यूएस में जो है बहुत सारी मेथड्स हैं बेबी डिलीवरी करने की। मतलब यहाँ पर मैं मुझे तो मतलब इतना मालूम था कि यार आपको अगर पेन्स आ गए तो बस अब आपको बच्चा हो जाएगा या तो सी सेक्शन होगा। मुझे इसके अलावा तीसरा कोई मेथड नहीं पता था। अब जैसे ही हम लोग हॉस्पिटल गए, मेरा लाइक मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज़ डिटेक्ट हुई थी 7th मंथ में। लास्ट के कुछ दिनों में मेरा जो बीपी हाई होना स्टार्ट हो गया था। इसके बाद डॉक्टर का कहना बना कि आपकी जो प्रेगनेंसी है एकदम हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, हम जो है हम डिले नहीं कर सकते, वो इफ़ेक्ट बच्चे पे जाएगा। अब मुझे बिल्कुल भी पेन आना स्टार्ट नहीं हुआ था और मतलब मेरे जो सोनोग्राफ़ी जहाँ होती थी वो डॉक्टर ने मेरे मेन डॉक्टर को रिपोर्ट भेज दिया था कि अब इनका हम ज़्यादा डिले नहीं कर सकते क्योंकि जेस्टेशनल डायबिटीज़ है प्लस आपका बीपी हाई। फिर उसके बाद हम लोगों को जो है यहाँ पर क्या होता है ना कि डॉक्टर आपको ये डेट दे देते हैं कि आपको इस डेट पर वहाँ पहुँचना है। जो कॉल मुझे आ चुका था कि आपको संडे आपको एडमिट होना है। मुझे फ्राइडे कॉल रिसीव हो गया था कि आपको संडे एडमिट होना है, इतने बजे का आपका अपॉइंटमेंट है, तो आप इतने बजे पहुँच जाना अपनी पूरी तैयारी के साथ। यहाँ पर आपको बहुत तामझाम लेकर जाने की ज़रूरत नहीं होती, बस आपको बेबी के कपड़े लेकर जाने होते हैं और आप जो हॉस्पिटल से रिटर्न आने वाले हो उस टाइम के लिए ड्रेस रखनी पड़ती है, दैट्स इट। जैसे ही हम पहुँचे जैसे सिटी मेडिकल सेंटर, वहाँ पर मुझे एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद मुझे एक डॉक्टर जो है अलॉट हो गई। यहाँ की जो नर्स है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, खैर अपने यहाँ की भी एक्सपीरियंस्ड है, बट यहाँ पर ऐसा है कि एक नर्स अकेले आपकी डिलीवरी भी करवा सकती है। अब उन्होंने चेंज वगैरह करवाया, बीपी चेक किया मेरा, बीपी तो मेरा तब भी हाई आ रहा था क्योंकि मुझे और डर लग रहा लाइक कैसे क्या होगा। फिर डॉक्टर का फ़ोन आया कि हम अभी करेंगे, हम डिले नहीं कर सकते हैं, तो ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। तो डॉक्टर मतलब पूरी प्रोसेस बताया जाता है। वैसे बहुत सारी मेथड है यहाँ पर डिलीवरी करने की, तो मेरी जो मेथड थी यहाँ पे वो बलून प्रोसेस की। जैसे ही मुझे यहाँ पर एडमिट किया, अब वो चेक वेक किया और उसके बाद उन्होंने मुझे आईवी लगा दिया। आईवी लगाने के बाद मुझे जो 2 छोटे-छोटे मेडिसिन दी, इंडक्शन जो है स्टार्ट हो चुका था। शी सेड कि लाइक अब हमको डिलीवरी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मेंटली मुझे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है यार हम घर भिजवा देंगे। फिर जो हुआ, स्टेप 1 इन लोगों ने किया, वो जैसे ही मेरा आईवी स्टार्ट हुआ, आईवी स्टार्ट होने के बाद उन लोगों ने मेरा पूरा चेकअप वगैरह करके मुझे ऑक्सीटोसिन की
ड्रिप जो होती है वो भी लगा दी और जो 2 छोटे-छोटे मेडिसिन दिए, जैसे ही मैंने वो मेडिसिन खाया, उसके थोड़ी देर बाद मुझे क्रैम्प्स आना स्टार्ट हो गए। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो बहुत नॉर्मल है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए तो ये क्रैम्प्स बहुत नॉर्मल है, इतना तो मेरे लिए बहुत ईज़ी है, मैं तो कर सकती हूँ। तो पहले ये किया उन लोगों ने प्रोसेस स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले मुझे एपिड्यूरल सजेस्ट किया। जैसे ही मुझे एपिड्यूरल सजेस्ट किया मैंने कहा कि मुझे तो नहीं चाहिए, मैं नॉर्मल कर लूँगी, मुझे कोई भी इंजेक्शन मत लगाओ। मेरे जो गायनिक है उन्होंने कहा कि नहीं दिशा आपको एपिड्यूरल तो लेना पड़ेगा क्योंकि बाद में उस मुझसे ज़्यादा बेटर उनको सारी चीज़ें पता थी। मैंने कहा चलो ठीक है, तो 8 साढ़े 8 बजे मुझे जो है एपिड्यूरल लगाया। एपिड्यूरल लगाने का जो प्रोसेस था यहाँ पर वो 20 टू 25 मिनट्स का रहता है। तो उसकी जो डॉक्टर आती है वो अलग से आते हैं, वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करती हैं। और वो जो डॉक्टर आई थी उन्होंने बस ये कहा कि तुम्हारे हस्बैंड को बाहर जाना पड़ेगा, मतलब हस्बैंड के सामने उन्होंने इंजेक्शन नहीं लगाया। तो रीढ़ की हड्डी में वो इंजेक्शन लगता है, तो आपका जो बेड होता है यहाँ का, मतलब बेड की जो हाइट है उससे बढ़ाकर आपको कुछ इस तरीके से उन लोग मतलब बैक को थोड़ा-सा ऐसा यू शेप में लाकर आपको मतलब ऐसा टर्न करने के लिए बोलते हैं। आपको पूरा ऐसा सामने की तरफ झुकाकर फिर वो आपकी रीढ़ की हड्डी में वो इंजेक्शन वो लगाते हैं। तो मुझे जो है मेरी जो नर्स थी, मतलब ब्लेस्ड हूँ कि मुझे वो बहुत अच्छी नर्स मिली थी। तो उन्होंने बहुत अच्छे से हग करके कि तुम नॉर्मल रहो, रिलैक्स रहो, सब कुछ हो जाएगा वो सारा। मतलब जब एपिड्यूरल का इंजेक्शन लगता है ना, आप थोड़े से भी ऐसे-ऐसे हुए या बॉडी आपने टाइट करी, तो वो इंजेक्शन मतलब कहीं भी जा सकता है। वो इंजेक्शन का लाइक पावर बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, तो डॉक्टर ने एकदम काम करके कि तुम काम रहो, रिलैक्स रहो, बॉडी एकदम नॉर्म फ्री रखो, वो सब करके फिर मुझे इंजेक्शन उन्होंने लगाया। 15 से 20 मिनट वो इंजेक्शन लगाने का प्रोसेस होता है। बहुत प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आपको हर चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं। कि हम ऐसा करेंगे, ये करेंगे, आपको ऐसे बैठेंगे, सब कुछ बताया जाता है। उसके बाद ये वाला प्रोसेस तो हो गया, इंजेक्शन लग गया, उसके बाद मुझे थोड़े-थोड़े क्रैम्प्स आना स्टार्ट हो गए। जब एपिड्यूरल लगता है ना आपको, तो वो जो पेन तो आते हैं बट आपको बहुत हिट नहीं करता है वो। अब वो तो स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद नर्स मुझे आकर बोलती हैं, जैसे ही मेरा एपिड्यूरल लगा तो उन लोग आकर जो चेक करते हैं, मतलब आपके अपर बॉडी में बर्फ़ टच करके देखते हैं कि आपको यहाँ पे ठंडा लग रहा है, कि पैरों में ठंडा लग रहा है, तो आपका जो लोअर बॉडी होती है वो पूरी तरीके से सुन्न हो जाती है, वर्क नहीं करती है वो। तो बॉडी तो मेरी सुन्न हो चुकी थी, तो वो बर्फ़ रख के टच मतलब अब आपको ठंडा लग रहा है कैसा करके। फिर ये सारा सब कुछ हुआ तो मतलब मेरे नीचे की बॉडी सुन्न होने लगी थी, हार्डली आधे घंटे में मतलब मुझे समझ में आने लगा था। पैरों का मूवमेंट बंद हो जाता है अपने। फिर ये हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा मतलब बलून बातों-बातों में इंसर्ट किया। जब बलून इंसर्ट करते हैं तो आपका एपिड्यूरल लग चुका है ना, तो नीचे की बॉडी सुन्न हो चुकी है आपकी, तो थोड़ा हिट करता है वो आपको, बहुत पेन नहीं करता है, थोड़ा-सा हिट करता है वो। उन्होंने बलून प्रोसेस के लिए इंसर्ट किया, बलून इंसर्ट करने के बाद 4 से 5 घंटे का प्रोसेस होता है। उस टाइम पे डॉक्टर बोलती है आप सो जाओ, आराम कर लो, कुछ भी नहीं हो पाता है। क्योंकि आपके दिमाग में ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं कि आप कैसे सो सकते हो? फिर जब हमको 4 साढ़े 4 घंटे हो गए, उसके बाद उन्होंने चेक किया कि बलून का क्या प्रोसेस रहा। तो मतलब मुझे टच वुड वो बलून जो है बहुत अच्छे तरीके से, मतलब मुझे 5 सेंटीमीटर तक मेरा सर्विक्स जो है ओपन हो चुका था। फिर उसके बाद उन्होंने चेक किया और मतलब अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ये था कि वो सुबह मेरी डिलीवरी कर देंगे 6-7 बजे। अब उन्होंने चेक किया, बलून प्रोसेस से 5 सेंटीमीटर तक तो मैं जा चुकी थी। अब उन्होंने कहा कि हम वाटर ब्रेक करते हैं। वाटर ब्रेक करने के नाम से ना मैं एकदम डर गई कि अब क्या होगा? मतलब मुझे यही था कि यार वाटर ब्रेक मतलब आप जो रील्स में देखते हो, जो आप लोगों ने सुन रखा है, वही आपके दिमाग में चलता है। मैं इतना डर गई, मुझे एकदम ऐसा डर सा लगने लगा, मैं मतलब मेरी बॉडी काँपने लगी, ठंड लगने लगी, मुझे दाँत खटखटाने लगे। मैंने कहा गिव मी 10 मिनट्स, मैं आपको बताती हूँ, मैं इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ अभी। तो वहाँ पर शी सेड कि लाइक दिस टेक योर टाइम, हम थोड़ी देर रुक के कर लेते हैं। फिर उसके बाद उन लोग 1 घंटे बाद आए। मुझे 1 घंटा लगा था नॉर्मल होने में। और जैसे ही वो आई उन्होंने वाटर ब्रेक किया और 5 से 10 मिनट में वाटर ब्रेक करके वो चली गईं। अब इसकी जो है हार्ट बीट ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे होने लगी, सर्विक्स जितना ओपन होना था उतना हुआ नहीं। ये सारी चीज़ें होने लगी, फिर जो एपिड्यूरल दिया था, मतलब पेन्स जो हैं वो बढ़ने लगते हैं। एपिड्यूरल जो दिया था उसका सन होता है, तो इस बटन को आप जैसे ही प्रेस करोगे ना, तो उसका जो डोज़ है वो बढ़ने लगता है। तो हर 15 मिनट्स में आप उसको प्रेस करो और उसका डोज़ जो है बढ़ने लगेगा, तो आपको इतना दर्द हिट नहीं करता है। ये सब प्रोसेस हो गई, मैं 5 बार आकर रो गई। फिर बड़े-बड़े से बलून, मतलब बॉल सी होती है जो अपने जिम में गोल बॉल होती है, वैसी बॉल थी, उसमें आपको राइट टर्न करके, लेफ्ट टर्न करके, स्ट्रेट सुलाकर उन्होंने मुझे 10 सेंटीमीटर तक लाया। उसके बाद तो मतलब
5 के बाद जो मेरी हालत होना स्टार्ट हो गई थी, इतना पेन मैं हर 5-5 मिनट में, पहले तो स्टार्टिंग में 10-10 मिनट में पेन आते हैं, तो वो आपको लगता है कि हाँ 10 मिनट हुए, 10 मिनट हुए। फिर जैसे-जैसे टाइम बढ़ते जाता है ना, वैसे-वैसे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा, मतलब दर्द 5-5 मिनट में आने लगते हैं, 5-5 मिनट के बाद 3-3 मिनट में आने लगते हैं, 2-2 मिनट में आने लगते हैं। तो लास्ट में जो मेरा एपिड्यूरल है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। मुझे हर 2 मिनट में टाइम, मतलब पेन आ रहे थे। मतलब उस टाइम पर ऐसा लगता है ना, आपके साथ आपका भगवान आपको देख रहा है, वो आपके साथ है, वो उस टाइम पर लिटरली आपको वो चीज़ें फ़ील होती हैं। फिर ब्रेक हो गया, एपिड्यूरल मेरा काम नहीं कर रहा था, मैं बार-बार बोल रही थी कि एपिड्यूरल वाले को बुलाओ, उसका डोज़ बढ़ा हुआ, डोज़ बढ़ रहा था, मगर मेरी बॉडी जो है उस टाइम पर, मतलब वो चीज़ें एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी। एपिड्यूरल जो है, मतलब वो तो मुझे ऐसा लग रहा था उस टाइम पर कि फ़ेल हो गया, बट नहीं हुआ था। मुझे पेन इतने ज़्यादा हो रहे थे मुझे कि मुझे एपिड्यूरल, मुझे पता ही नहीं चल रहा था। और मैं बार-बार बोल रही हूँ, यहाँ पे क्या होता है ना कि आपके किसी फैमिली मेंबर्स को नहीं बुलाते, सिर्फ़ आपका हस्बैंड-वाइफ रहेंगे और कोई भी यहाँ पर अलाउ नहीं करता, मतलब मेरे केस में तो अलाउ नहीं किया था। अब हस्बैंड को मतलब आप उस टाइम पर ऐसा लगता है ना आपको कि बस, अब हो गया है, अब नहीं हो पाएगा। सुनने के लिए मतलब रेडी बैठी थी कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि यार अपन है ना सी सेक्शन करते हैं इसका। मेरी डॉक्टर ने लास्ट तक नहीं बोला। और एक चीज़ और होती है यहाँ पर कि जब भी आपका बेबी होने वाला होता है, तो यहाँ पर ये होता है कि आपको वो स्किन टू स्किन टच करवाना है, एक है या उसकी कॉट कौन कट करेगा, ये सब डॉक्टर पहले ही लिख लेते हैं। तो हमारे केस में ऐसा था कि हम लोग मतलब उस टाइम पे जैसे सिचुएशन होगी वैसा काम करेंगे। अब जैसे ही मतलब सुबह 6 बजे के बाद, मतलब मेरी हालत जो ख़राब होना स्टार्ट हुई, मुझसे सहन ही नहीं हो रहा था। मुझे बस ऐसा लग रहा था ना कि बस अब पेन मत आने दो, अब पेन मत आने दो, ऐसा मुझे लग रहा था। फिर मेरे जो डॉक्टर हैं उन्होंने पूरा वेट किया, 10 तक जब तक मैं नहीं पहुँची, तब तक उन्होंने गिव अप नहीं किया। फिर उसके बाद जैसे ही वो आई, वो डॉक्टर जो चली गई थी, वो इस डॉक्टर जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स होते हैं सिर्फ़ वही सँभाल रहे थे। डिलीवरी के हार्डली 20 मिनट पहले मेरी डॉक्टर आई। आप रात भर से इतना ज़्यादा थक जाते हो ना कि आपसे नहीं होता, आपको लगता है कि बस आप छोड़ दो, आप मुझसे नहीं होगा। फिर जैसे ही वो दर्द आता था ना, तो डॉक्टर मुझे पुश करने के लिए बोलती थी कि अब उनको स्क्रीन पे सब दिख रहा था और 1-1 मिनट में जब पेन आ रहे थे, तो डॉक्टर मुझे पुश करने के लिए बोल रहे थे, और आप रात भर में इतना ज़्यादा थक जाते हो, आपसे पुश करते नहीं बनता है। तो मेरी डॉक्टर इनको बोलती है न, मतलब हस्बैंड का नाम लेके बोलती हैं कि इससे पूछो, इसको हिंदी समझ में आती है, इंग्लिश समझ में आती है, कौन-सी लैंग्वेज समझ में आती है इसको, कौन-सी लैंग्वेज में मैं इसको समझाऊँ? मतलब वो इस तरीके से, बेटा तुम्हें करना है, तुम कर लोगे। मतलब डॉक्टर का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। पूरी आपकी पिक्चर में सबसे ज़्यादा सपोर्ट, सबसे ज़्यादा जो है मैटर आपके डॉक्टर का रहता है। दिशा तुम कर लोगे, मतलब इतना मोटिवेट कर रही थी वो मुझे उस टाइम पर। फिर फाइनली ये हुई, और जैसे ही हुई तो पूरी कॉर्ड ऐसी-ऐसी लिपटी हुई थी इसकी, और ये रोई नहीं। तो तुरंत डॉक्टर, जैसे अभी कोरोना के टाइम पे पीपी किट पहनकर डॉक्टर पूरे वैसे नहीं आते थे, पूरे चेंज होकर इसको पूरा ऐसे घेर कर खड़े हो गए। तो ये मेरी जर्नी रही यहाँ से यहाँ तक की। सो ये रहा। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर इससे रिलेटेड अगर और भी आपके क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये मेरी जर्नी बेबी डिलीवरी का मेरा एक्सपीरियंस रहा यूएस में, और अच्छा हुआ कि मैं यूएस में मेरी डिलीवरी हुई है, कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो पाई। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैं कहीं और होती तो ऐसा नहीं हो पाता। और आप लोगों का एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों का एक्सपीरियंस यूएस में या आउट ऑफ कंट्री आप लोग रह रहे हैं तो डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरी तो ये जर्नी रही, और क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी में मेंशन करती हूँ। अगर आप लोग चाहें तो मुझे डीएम भी कर सकते हो। और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।